हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं आज फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए अपना एक और हॉरर स्टोरी लेकर के। मेरे खुद का एक हॉरर एक्सपीरियंस मैं फिर से शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। और गाइस, ये जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे स्कूल का है। मैं डीएवी स्कूल में पढ़ती थी और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग एक ही स्कूल से कंप्लीट की है, एंड दैट इज़ डीएवी। तो मैं डीएवी हज़ारीबाग की बात कर रही हूँ। अगर जो भी लोग हज़ारीबाग से होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे स्कूल के बारे में। तो पहले से बहुत ही अफवाहें थी इस स्कूल के बारे में, पर जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हो आपको इसके बारे में नहीं पता चलता है। तो मैं पहले आपको स्कूल का बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जो डीएवी, जब हम स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ था, जब मेरे बैच का एडमिशन हुआ था, तो तब से हमने अपने सीनियर्स से बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई थी अपने स्कूल के बारे में कि स्कूल हॉन्टेड है, ऐसा है या वैसा है। तो चूँकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे कज़न सर सब मुझसे बड़े हैं, तो वो लोग डीएवी में पहले से थे, तो हम लोगों ने पहले से भी बहुत सारी स्टोरीज सुनी हुई थी कि वो बहुत थोड़ा क्रीपी है एंड दिस दैट। तो जब तक मेरा एडमिशन हुआ था तब तक डीएवी में और भी ब्रांचेस हो गए थे। तो जो मेरा नियर बाई ब्रांच था मेरे घर से, तो मेरा एडमिशन वहाँ हो गया। बट जो मेरे कज़न्स थे जो मुझसे बड़े थे, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो मुझसे बड़े थे, तो उनका जो एडमिशन हुआ था वो डीएवी कैनरी में हुआ था। तो उस वक्त सिर्फ एक ही ब्रांच था डीएवी का, और वो बस बहुत न्यूली ओपन ब्रांच था। तो आई थिंक वो सेकेंड या थर्ड बैच में होंगे डीएवी के। तो वो काफ़ी सीनियर थे और उन्हें वो पहले से वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो हम तो दूसरे डीएवी में थे, तो हम लोगों को उस डीएवी के बारे में नहीं पता। तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ एक ब्रांच की ही स्टोरी है जो जिससे हॉन्टेड माना जाता था, जो बहुत ही क्रीपी सा जगह था जहाँ पर ये लोकेटेड था, ये डीएवी का ये ब्रांच जहाँ था। तो जब उसके बाद जब मैंने फिफ्थ, हमारा ऐसा होता था कि कुछ कुछ क्लासेस ही होते थे, जूनियर सेक्शंस ही होते थे दूसरे दूसरे ब्रांचेस में। बट अगर आप एक सीनियर सेक्शन में पहुंच गए, एक सीनियर क्लास में पहुंच गए हो, तो फिर आपको उसी मेन ब्रांच में ही जाना पड़ता था। मतलब लाइक सब जगह से सब लोग फोर्थ फिफ्थ तक पढ़ करके और उसके बाद फिर मेन ब्रांच में ही उनका एडमिशन होता था। लाइक आगे वो उसी स्कूल में फिर पढ़ना पड़ता था। तो ऐसा कुछ सिस्टम था। तो फिर मैं जब फिफ्थ में थी, तो लाइक फिफ्थ मैंने पास कर लिया था अपने ही स्कूल, अपने घर के पास वाला जो स्कूल था डीएवी का ब्रांच, उससे। उसके बाद जब मैं सिक्स्थ में गई तो हमें फिर डीएवी कैनरी ज्वाइन करना पड़ा। तो लाइक हम डीएवी कैनरी चले गए उसके बाद। तो जब हम लोगों ने एंटर किया था वो ब्रांच, तो ऑब्वियसली वो ब्रांच, अगर आप हज़ारीबाग से हो और आप जानते हो मैं किस जगह के बारे में बात कर रही हूँ, आपको पता है वो ऑलरेडी बहुत ही, उसका एक ऑरा, एक बहुत ही क्रीपी वाइब देता था वो जगह। वो हमेशा डार्क, ह्यूमिड और मतलब लाइक आपको लगेगा वो थोड़ा सा कुछ ऐसा अलग सा था जगह। और बहुत ऐसा, और हम लोगों ने पहले भी स्टोरीज भी सुनी हुई थी, तो हम लोगों को पता था कि अच्छा कि ये ब्रांच है। बट जब हम लोग सामने से जा करके वहाँ देखते थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हम लोग को, मुझे तो पहले से भी बहुत कुछ पता था वहाँ के बारे में। और वहाँ पर जो पहला ऐसा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, मतलब पहला जो ऐसा केस हुआ था, वो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था। और तब से ही डीएवी में उसके बाद से बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जो मैं आपको बाद में अपने किसी वीडियो में शेयर करूँगी। या मैं आपको जो उस स्कूल में फर्स्ट बार ऐसा कुछ हुआ था, हॉरर कह लो या कुछ एक्सीडेंट, ऐसा कुछ ऐसा मिस हैपनिंग जो फर्स्ट टाइम हुआ था, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। पर मैं अभी जो बता रही हूँ वो मेरे साथ जो हुआ है, मतलब लाइक मेरे साथ नहीं, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है, मैं वो बताना चाह रही हूँ। पर मैं भी साथ में थी तो मुझे बहुत डिटेल में पता है इस चीज़ के बारे में। तो क्या होता था कि ये कैनरी में उस वक्त जो क्लासेस हुआ करते थे, लाइक एक ग्राउंड फ्लोर पर ही सिर्फ सारे क्लासेस थे। लाइक ऊपर आपका कोई फ्लोर्स नहीं था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। एक ही फ्लोर पर सिर्फ स्कूल क्लासेस थे। तो लाइक एल शेप में, वी शेप में, ऐसे बहुत सारे क्लासेस बने हुए थे। तो हमारा जो क्लास था, सिक्स क्लास में, मैं तब सिक्स में थी। और तो जो हमारा क्लास था वो बिल्कुल एंड में था, लास्ट, बिल्कुल जो लास्ट ख़त्म हो जाता है जब बिल्डिंग, वहाँ पर था।
और टॉयलेट जो गर्ल्स टॉयलेट था वो भी बिल्कुल वहीं पर था, लाइक वो क्लासेस ख़त्म होती उसी एरिया में गर्ल्स टॉयलेट भी था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी तब की, जब मैं 5th 6th में थी, तो वो मेरी तब की बेस्ट फ्रेंड थी। तो हम लोगों को ऐसे वॉशरूम जाना था, तो हम लोगों ने टीचर से परमिशन लिया, तब ऐसे 2-2 करके हम लोग जाते थे। तो वो वॉशरूम में गई, और वो वॉशरूम का मैं स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ। ऐसा एक बहुत ही बड़ा सा एक रूम था, जिसमें आई थिंक 10 या 12 वॉशरूम्स होंगे। तो ऐसे क्यूबिकल्स टाइप वॉशरूम थे। तो हम लोग ऐसे जाते थे, तो हम लोग जो मेन जो डोर होता था उसको हम लोग बंद कर देते थे, और उसके अंदर वो काफ़ी वॉशरूम्स हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ कि मैं और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, पर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो हम दोनों वॉशरूम गए। अगर वो ये वीडियो देखेगी तो वो समझ जाएगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो हम लोग वॉशरूम गए, और हम लोग एक्चुअली सब टाइम पास करने ही वॉशरूम जाते थे, क्योंकि ऐसे क्लास बंक करने का मन हो रहा है या ऐसा कुछ, तो भी हम लोग वैसे वॉशरूम जाते थे। तो ऐसे एक को जाना होता था वॉशरूम, तो ऐसे 2-3 लोग ऐसे चले जाते थे, पर उस दिन सिर्फ मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड गए थे। फिर वो वॉशरूम चली गई, और उसने अपना लॉक कर लिया, और ठीक है, वो वॉशरूम में थी। फिर मैं ऐसे टाइम पास में मैंने देखा कि काफ़ी देर हो गया, तो फिर मैंने उसको ऐसे नॉक किया। मैंने बोला कि चलो हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग काफ़ी टाइम पास हो गया है काफ़ी टाइम बीत गया। और हम लोगों को उस समय मैथ्स का क्लास चल रहा था, हम लोग मैथ्स का बहुत ही बंक करते थे पीरियड। और उसने मुझे बोला कि यार मुझे वो शालू बोलती थी, तो उसने बोला मुझे, यार शालू वो ये खुल नहीं रहा वॉशरूम। मैंने बोला पुरानी बिल्डिंग है, पुराना वो लॉक वगैरह है, वो जाम हो गया होगा। मैंने बोला थोड़ा ज़ोर से उसको पुश करो, खुल जाएगा। उसने बोला नहीं, वो तो नहीं खुल रहा है। उसने मतलब वो मुझसे बात कर रही है, हम दोनों एक दरवाजे के पीछे वो है, इधर मैं हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पर उसने बोला यार ये वॉशरूम का गेट ओपन नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि हो जाएगा, तुम कोशिश करो। फिर मैंने देखा कि लाइक ऐसे 10 मिनट हो गए, तो फिर मुझे लगा कि अभी ना खुल नहीं रहा, किसी को बुलाना ही पड़ेगा। तो जो पियून्स होते थे, या ऐसे भैया जिनको हम लोग बोलते थे वहाँ पर, तो वो मैं उनको बुला करके लेकर के आई। वो जनरेटर रूम के पास एक भैया रहते थे, मैं उनको बुला के लाई कि भैया अंदर ना वॉशरूम लॉक हो गया है, आप किसी को बुला कर लेके आओ। तो उन्होंने, जो लेडीज़ वहाँ काम करती थी, उनको बोला कि आप जाओ, क्योंकि गर्ल्स वॉशरूम था तो वो नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने किसी लेडीज़ को बोला कि उस वॉशरूम में आप जाओ। तो वो जो लेडी थी वो आई, तो उन्होंने भी धक्का मारा, पर उनसे भी नहीं खुला। फिर वो मेरी जो फ्रेंड थी वो अचानक से रोना शुरू कर दी, बहुत तेज़ तेज़। हम लोगों को लगा ऐसे एंग्जाइटी या एंग्शियस हो गई होगी इसलिए रो रही है। जो दीदी थी वो, उन्होंने बोला कि अरे चुप हो जाओ, कोई बात नहीं है, मैं किसी को बुलाती, खुल जाएगा वॉशरूम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने क्या, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलती वॉशरूम में देखो ना, कोई है मेरे साथ खड़ा। तो सबको ये लगा कि अरे मतलब बच्ची है, उसको डर लग गया होगा या जो भी है। और पर वो बिल्कुल रोना उसका रुका ही नहीं, वो बिल्कुल रोना शुरू कर दी। उसने बोला कि यहाँ पे कोई है मेरे साथ, ये औरत खड़ी है, इस औरत को बोलो यहाँ से जाने के लिए, ये क्यों खड़ी है यहाँ पर, ये कौन है, ये कहाँ से आई है। और वो बहुत अजीब अजीब बोलना शुरू कर दी। फिर जब दीदी से वॉशरूम, मतलब जो वो लेडी थी उनसे जो वॉशरूम नहीं खुला, तो फिर उसने वो पियून को, मतलब जो भैया थे उनको बुला कर लाई वो। तो फिर बहुत लोगों ने मिल करके धक्का दिया, पर वो फिर भी नहीं खुला। तो क्या होता था, जो हम लोगों का वॉशरूम वहाँ बना होता ना, उसके ऊपर में ऐसा छत, मतलब एक घर के अंदर में सारे वॉशरूम्स बने होते थे, तो उसके ऊपर छत नहीं होती थी। तो भैया ने उसको बोला, जो मेरी फ्रेंड अंदर वॉशरूम में थी, उसको बोला कि अच्छा ठीक है, मैं ऊपर से जंप करके आके खोलता हूँ उसको, तो तुम साइड हो जाओ, मैं जंप करूँगा ऊपर से। तो जब वो ऊपर गए टेबल वेबल लगा करके, तो उन्होंने देखा कि वो मेरी जो फ्रेंड है ना, वो बिल्कुल ऐसे बहुत पसीने में, बिल्कुल साइड में खड़े होकर डर के मारे, और डर से बिल्कुल वो एकदम शांत से खड़ी है, और वो एक तरफ देख रही है, जैसे ये वॉशरूम है तो वो उस कोने में देख रही है वॉशरूम, उसी रूम के। और वो भैया बोल रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा। तो तब तक तो लोगों को यही लगा कि वो डर गई है बेचारी। उसके बाद भैया ने वो लॉक खोल दिया, क्योंकि उनसे खुल गया, उससे नहीं खुल रहा था, मेरी जो फ्रेंड थी उससे नहीं खुल रहा था। पर भैया ने फिर किसी तरह ज़ोर से लगाया, वो थोड़ा लॉक हो गया था, जाम हो गया था, क्योंकि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी वो। तो तब उसे बाहर निकाला गया। उसके बाद वो लड़की चुप हो गई, और वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो कुछ बोली ही नहीं, और वो बस एक तरफ देखते रही थी। उसने बोला कि नहीं, वहाँ पर कोई था।
मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? उसने बोला कि नहीं, वहाँ पर कोई था। उसके बाद फिर उसे टीचर्स उसको लेकर के फिर स्टाफ रूम में चले गए। फिर उसके आगे क्या हुआ मुझे तो ये नहीं पता, पर फिर बाद में ये हुआ कि उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया और उसे घर भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर गई फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया। तब तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो मैंने उसको पीएनटी पर कॉल किया। तो फिर उसकी मम्मी ने बताया कि उसको फ़ीवर आ गया है, तो मैं बाद में उससे बात करवाऊँगी। मैंने बोला ओके। फिर वो स्कूल नहीं आई। वो ऐसे करते हुए 10 दिन हो गए, वो स्कूल नहीं आई। फिर मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, पर उसकी मम्मी बोलती थी नहीं, उसको फ़ीवर आ गया, उससे बात नहीं हो पाएगी, वो जब ठीक हो जाएगी तो वो खुद ही स्कूल आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है। तब तो हमारे पास ऐसा फ़ोन नहीं हुआ करता था, इतना कम्युनिकेशन का कुछ था सोर्स भी नहीं था। मैंने बोला ठीक है ओके। फिर वो आई, मुझे लगता 15 डेज़ के बाद स्कूल आई। उसने फिर मुझे बताया कि उसे वो जो लेडी थी वो हर दिन दिखती थी। मतलब फिर वो बहुत ऐसा डिस्टर्ब हो गई थी, उसे बहुत सारे लोगों के पास लेके गया गया, जो बहुत लोग मानते नहीं इस बात में, मगर उसे कुछ ऐसा लेके गया गया। उसका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, फिर उसके बाद वो ठीक हुई। मगर उसके बाद से फिर वो लाइक वो बहुत डरती थी। फिर वही था कि जब भी हम लोग वॉशरूम जाते थे तो लोग ग्रुप में जाते थे, 4-5 लोग जाते थे, तो उसके बाद से ऐसा बहुत डर। तो ये मेरी फ्रेंड की स्टोरी थी, उसी डीएवी कैंड्री की तब की बात है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पर, बहुत सारे मिसहैपनिंग्स भी हुए हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा भी हुआ है। पर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब शेयर करूँगी। और जो पहला केस था डीएवी हज़ारीबाग का, जब से ये हॉन्टिंग का पूरा फैला है बात कि हाँ ऐसा कुछ होता है वहाँ पर, ये जो फर्स्ट था बात, तो जो फर्स्ट केस हुआ था वो मैं अपनी सिस्टर से कंफर्म करके पूछ करके फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर एंड बाय बाय।